दिल्ली सरकार ने इस बार छठ पूजा की इजाजत नहीं दी है और जो घाट है दिल्ली के वो सूने पड़े हैं। हम इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज के पास जो घाट है वहाँ मौजूद हैं। आमतौर पर यहाँ दिवाली के बाद ही फौरन तैयारी शुरू हो जाती है छठ पूजा की, पंडाल लगने शुरू हो जाते हैं, जमुना की सफाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, पूरा माहौल यहाँ सुनसान है। यहाँ पर हमारे साथ जो यमुना नदी पर जो गोताखोर रहते हैं वो हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की जो तैयारी है इसको लेकर दिख रही है और क्या माहौल आमतौर पर छठ के मौके पर यहाँ रहता है और इस बार बिल्कुल सूना पड़ा है। इनसे जानते हैं कि क्या किस तरह की तैयारी आमतौर पर होती है दिवाली के मौके पर। मेरा नाम है रामनसीस पासवान, जिला बेगूसराय, बिहार। अच्छा पासवान जी, आप यहीं रहते हैं, क्या करते हैं आप? हमारा काम है नाव चलाना, कहीं डूब गया तो गोताखोरी उनको निकाल के भी आते हैं। हरियाणा भी, यूपी भी, बाकी हमारे थाना लगता है कालिंदी कुंज, और दूसरा जमिया तो हम लाश निकालते हैं। बाकी डेड बॉडीज आ हाँ, डेड बॉडीज आपकी। तो आमतौर पे यहाँ छठ पे कब से तैयारी शुरू होती है दिवाली के बाद? दिवाली का अगले दिन शुरू हो जाता है। क्या क्या तैयारियाँ शुरू होती हैं दिवाली? तैयारी यहाँ पंडाल लगता, प्रशासन लोग को गेट पे सजावट होती है, पूरी लाइट लगता है यहाँ से वहाँ तक। वहाँ डॉक्टर की जारी रहती है, इधर पानी का भी जारी रहता है, सुविधा पूरा रहता है। सफाई मतलब पहले अर्घ से एक दिन पहले हर में एक दिन सफाई ठीक हो जाता है। लेकिन अब की तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि छठ पूजा यहाँ पे। कुछ लोग आए थे प्रशासन के या छठ पूजा समिति के, कुछ लोग यहाँ आए थे क्या? आए थे, मिशन पूछे जी, तो उन्होंने मना किया कि भाई पर से ही कोर्ट से इजाज़त नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। कोशिश किए थे लेकिन उम्मीद नहीं। अब तो अपने अपने घर में छठ पूजा कर रहे हैं। तो यानी इस बार छठ पूजा पर दिल्ली के जो घाट हैं वो पूरी तरह सूने दिखाई देंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये यमुना नदी है। आमतौर पर दिवाली के मौके पर यहाँ पर दिवाली के अगले दिन से ही यहाँ पर सफाई और पंडाल लगना शुरू हो जाता है छठ पूजा का। लेकिन इस बार पूरा सूना पड़ा हुआ है। ये दिल्ली का कालिंदी कुंज घाट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु छठ के मौके पर आते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने और अदालत ने इजाज़त नहीं दी है छठ पूजा मनाने की घाटों पर। सब लोग अपने घरों में ही छठ पूजा करेंगे। इस बार सरकार ने छठ पूजा की इजाज़त दिल्ली के घाटों पर नहीं दी है और किसी को वहाँ पर जो पूजा जो होती है छठ पर ट्रेडिशनल, उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, लोग नहीं जा सकेंगे। उसके लिए दिल्ली पुलिस भी खास इंतज़ाम कर रही है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी आरपी मीना साहब। इनसे बात करते हैं। सर, क्या किस तरह का इंतज़ाम इस बार रहने वाला है छठ के मौके पर? क्या कुछ लोगों को इजाज़त मिलेगी या कुछ लोग आएंगे तो किस तरह से उनसे डील किया जाएगा? देखिए, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई इम्पोर्टेंट यहाँ पे घाट हैं जहाँ पे छठ पूजा होती रही है और डिवोटीज यहाँ आते रहे हैं। बट इस बार जो गैदरिंग है वो अलाउड नहीं है। डीएमए की गाइडलाइन इसके ऊपर बहुत क्लियर है। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये हमने ये जो गाइडलाइंस हैं ये हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू जो यहाँ पे छठ पूजा समिति है उन सबको बता दिया है और हमारे एसएचओज एसीपी भी एरिया में राउंड लगा रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाया है और हम छोटी छोटी भी मीटिंग कर रहे हैं ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो अपने घरों में रहकर ही जो है वो जितनी भी इसमें जो पूजा या सारी चीज़ें होती हैं वो करें और दिल्ली पुलिस का साथ दें। हम लोग जो है वो छठ पूजा के दिन अरेंजमेंट भी लगाएंगे और हम सब लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी जो है वो अपील है, जहाँ तक की बात है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की या मास्क लगाने की या बाहर निकल कर पूजा नहीं करने की, तो उसको जो है वो सभी लोग करना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।